Hello students, my name is Hina Sharma. Today we discuss one numerical on topic molality. इसमें दो टॉपिक से रिलेटिव एक न्यूमेरिकल बनाया गया है। एक तो है मोल फ्रैक्शन और प्लस मोलालिटी। तो आप देख रहे हो इस न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी दोनों चीज़ें दी गई हैं। The mole fraction of water in a sulfuric acid solution is 0.85. Calculate the molality. मोल फ्रैक्शन हमें किसकी गिवन है? वाटर की। एक सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें। तो अभी हम क्या लिखेंगे? अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है वाटर की वो गिवन है 0.85। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन सल्यूट की होती है और प्लस जो सॉल्वेंट जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की होती है और प्लस जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की होगी, जो सल्यूट होंगे, उन दोनों का सम अप होता है 1। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास वाटर की गिवन है 0.85 और ये मुझे फाइंड आउट करनी है H2SO4 की। मोल फ्रैक्शन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो सल्यूट के ऊपर ही है। तो हमारे पास तो सॉल्वेंट का है, तो हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं सल्यूट की 1 माइनस 0.85 करके। तो हमारे पास जो H2SO4 की मोल फ्रैक्शन आ गई है वो आई है 0.15। ठीक है जी, लेकिन हमने जाना है मोलालिटी तक। और मोलालिटी का आपको फॉर्मूला पता है कि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब सल्यूट हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अभी तो हमारे पास इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं आया। ठीक है, स्टूडेंट। तो हम कहाँ थे कि हमने मोलारिटी का देखा कि मोलारिटी में हमें मास चाहिए सॉल्वेंट का kg में, जबकि हमारे पास तो अभी जो सल्यूट की मोल फ्रैक्शन आई है और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन आई है। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में एक तो सल्फ्यूरिक एसिड है और एक वाटर है, उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये तो हमें पता है कि ये तो हमारा 0.85 आया। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल सोल्यूशन का है उसको आप लेट कर लो कि वो आपके पास टोटल 1 है, क्योंकि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक सोल्यूशन के उनको टोटल 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो हमने ये 1 एज्यूम करा। 1 एज्यूम करने के बाद ये नीचे 1 हुआ आपका डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा 0.85 मोल था। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड की ये आ गई। तो एक चीज़ तो होगी कि हमारे पास सल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आ गया। अब हमने मास सॉल्वेंट का फाइंड करना है। तो मास सॉल्वेंट का फाइंड करने के लिए आप वाटर के मोल फ्रैक्शन की तरफ चाहिए। वाटर का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, जो कि हमने 1 कंसीडर कर रखा है। ठीक है जी, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितनी आ गए? 0.15 मोल्स। ठीक है जी, अब हमने जो वाटर है उसका मास फाइंड करना है, जो कि kg में फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है 0.15। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को आप किस यूनिट्स में लिखते हो? ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स को किस यूनिट में लिखते हो? मोल। तो वाटर की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.15 मोल और इक्वल टू गिवन मास अपॉन 18 ग्राम पर मोल। 18 जो है इसका मोलर मास है वाटर का, आप फाइंड कर सकते हो। अभी हमने क्या करना है
मास निकालना है वाटर का ग्राम में। तो मास वाटर का निकालना है, तो ये जो 18 है क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, इसकी यूनिट थी मोल और इसकी यूनिट थी ग्राम पर मोल। मोल के साथ मोल कट हो गया, ग्राम आ गया। मतलब जो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया वो 15.3 ग्राम आ गया। हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास जो मास है वाटर का वो केजी में आ गया। अब मास आपका वाटर का केजी में आ गया, तो अभी हमारे पास इजी रहेगा। अभी हमने जो मोलैरिटी फाइंड करनी है उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर लिखने हैं, और यहाँ पे क्या लिखना है हमने, यहाँ पे जो हमने ये वाटर का मास निकाला है हमने किस में, केजी में। ठीक है, 0.015। और ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करे हैं सॉल्यूट के, 0.85। जब आप इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आपके पास 9.7 जो है मोलैलिटी आएगी। थैंक यू स्टूडेंट।